अस्सलामुअलैकुम। पर्पज़ ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मकसद क्या है, क्यों करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट क्यों करती है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे। इसका जो सबसे पहला मकसद है रिक्रूटमेंट का, वो ये है कि हमने ऐसे लोगों को लेकर आना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो हाईली क्वालिफाइड हों, ऐसे लोगों जो चीते हों अपने काम में, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, उनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी हो, उनके अंदर कॉन्फिडेंस हो, उनके अंदर स्किल्स हो, उनके अंदर एबिलिटी हो, उनका अच्छा एक्सपीरियंस हो। तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग लेकर आने। जब हम ऐसे लोग लेकर आएंगे तो वो इतना ज़बरदस्त काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। जब अच्छा एम्प्लॉय लेकर आएंगे तो वो अच्छा काम करेगा। जब वो अच्छा काम करेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग काम करेंगे, पढ़े लिखे लोग काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, अप करेगी। मार्केट में लेवल्स बढ़ते रहेंगे उसके, क्योंकि वहाँ पे लोग अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है, वो वही पढ़ कर आए हुए हैं। इसीलिए हम क्या, एचआर का सबसे पहला मकसद ये होता है हायरिंग करने का, रिक्रूटमेंट करने का, कि हमने अच्छे लोग लेकर आने, हाईली क्वालिफाइड लोग लेकर आने, इंटेलिजेंट लोग लेकर आने जिनके अंदर कॉन्फिडेंस हो। और हमने साथ साथ ऐसे लोग लेकर तो आने हैं, लेकिन मिनिमम कॉस्ट में लेकर आना है। ऐसा ना हो कि हमने 1 लाख की सैलरी वाला बंदा हायर करना है लेकिन हमने कर लिया 1.5 लाख वाला। तो हमने अपनी कॉस्ट को भी मेंटेन रखना है कि उतने ही बजट में हमने वो बंदा लेकर आना है। तो पहला मकसद ये है रिक्रूटमेंट का कि हमने अच्छे लोग लेकर आना है ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चले। इसका दूसरा मकसद ये होता है कि जब हायरिंग हो रही होती है या रिक्रूटमेंट हो रही होती है तो और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपटीशन चल रहा है आजकल, तो वो देख रहे होते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ जो एक्सपीरियंस लोग हो जाते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कहाँ हायरिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो जहाँ हायरिंग हो रही होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन नज़रों में रहती है कि हाँ यार, ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे हायरिंग होती है। तो लोग उसको देखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, तो यानी कि वो नज़रों में आ जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गुडविल बढ़ जाती है और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो अट्रैक्टिव हो जाती है। बाकी लोगों की नज़रें होती हैं कि यार हमने भी इस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है। ये लोग बहुत जल्दी जो है ना वो हायरिंग करते हैं और उनको फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी देते हैं, उनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहाँ हायरिंग ही नहीं होती, जो लोग काम करें वो ही किए ही जा रहे हैं, ना वहाँ से लोग हट रहे हैं, ना हायरिंग हो रही है। जो रिक्रूटमेंट जो होती है उसका ये भी मकसद होता है कि हम बाहर के माहौल से भी टच में रहें। हमें पता हो कि बाहर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी एक दुनिया है। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट में कंपटीशन के साथ साथ चलाना है। उसके लिए हमने बाहर के एनवायरनमेंट से लिंक करना होता है अपने आप को। इसका जो तीसरा और अहम मकसद है वो ये होता है कि एचआर अपनी करंट सिचुएशन को देखता है और फ्यूचर की सिचुएशन को देखता है कि हमने इस वक्त कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एचआर ही हायर करे और एचआर ही निकाल दे ऑर्गेनाइजेशन से। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे लोग मूव कर जाते हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि उनको कहीं से अगर अच्छी ऑफ़र आती तो वो वहाँ चले जाते हैं, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम नहीं कर रहे होते सही तरीके से। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि यार हमने लोगों को और हायर करना है या फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ सकती है लोगों की। तो रिक्रूटमेंट से हमें पता चलता है। रिक्रूटमेंट का तीसरा अहम मकसद जो है वो यही होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की करंट सिचुएशन क्या है, कि अभी हमें कितने लोग चाहिए या कितने लोग फ्यूचर में चाहिए होंगे। तो ये भी एक मकसद होता है रिक्रूटमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसेस पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।